हेलो स्टूडेंट, आज की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक, नई एक्सरसाइज का अध्ययन करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी। सर्वप्रथम हमारे सामने प्रश्न आता है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पहले पद को छोड़कर शेष सभी पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो, वही अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब अपन अनुक्रम की ओर चलते हैं। मान लीजिए कोई भी अनुक्रम जिसमें पदों को अपन पहले पद को A1, दूसरा पद A2, A3, A4 इस तरह से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए इस अनुक्रम में आपके पास n पद है, लेकिन ये अनुक्रम यदि समांतर श्रेणी सिद्ध करना चाहे या ये अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा यदि इस पहले पद को छोड़ के शेष किसी भी पद का मान निकाले तो पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़नी पड़ेगी, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अर्थात सार में अंतर उसको बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर अपन A2 ज्ञात करें तो A2 का अर्थ होगा दूसरे पद का कि पहले पद में एक निश्चित संख्या D जोड़ी। इसी प्रकार A3 ज्ञात करें तो दूसरे पद में एक निश्चित संख्या D जोड़ी। यदि फोर्थ नंबर पद ज्ञात करें तो इसे एक और लिखेंगे, लेकिन इसे ज्ञात करने के लिए इससे पूर्व पद 3 में भी हमें एक निश्चित संख्या D जोड़नी पड़ेगी। अर्थात यहाँ पर ये जो D है, इस D को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अर्थात हिंदी में इसको सार्वत्रिक अंतर बोलते हैं, सार्वत्रिक अंतर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अपन किसी अनुक्रम में सभी पदों में अंतर ज्ञात करें और वो अंतर बिल्कुल इक्वल आए तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा। अर्थात यदि इस अनुक्रम को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी हुआ या नहीं, तो इसके लिए अपन को सबसे पहले A2 में से A1 घटाना पड़ेगा और फिर इसके बाद में A3 में से A2 घटाओ, दोनों मान बराबर हैं। तो फिर A4 में से आप A3 घटाओ, ये भी इनके बराबर है। और यदि अंतिम पद AN में से पूर्व पद AN-1 घटा दें तो ये भी बराबर है। अर्थात ये सारे मान सभी पदों में से पूर्व पद को घटाने पर डिफरेंस बराबर आ रहा है और इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं D। तो दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा। किसी भी अनुक्रम को समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए आपको सभी पदों में से प्रथम पद को छोड़कर सभी पदों में से पूर्व पद घटाते जाओ, सारे के सारे डिफरेंस बराबर आएंगे तो दी गई अनुक्रम सीक्वेंस आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी पद को ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए दूसरा पद ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात है तो इसमें आप सार्वंतर जोड़ दो, दूसरा है। और यदि आपको तीसरा पद मालूम है तो तीसरे में से आप सार्वंतर घटा दो, तब भी दूसरा ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन मान लीजिए कि आपको 9वां पद ज्ञात करना है, 9 नंबर का क्रम ज्ञात करना है,
तो या तो 8वां पद मालूम है तो इसमें डी जोड़ो, या फिर आपको 10वां पद मालूम है तो 10वें में से डी घटा दो, 9वां पद ही आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपन किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि डी मालूम हो तो। अब इसके पश्चात आता है कि किसी भी समांतर श्रेणी में एनवां पद कैसे ज्ञात करें। एन ने का अर्थ हो गया कि एन का मान 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 50 भी, 20 भी, 10 भी, या कोई भी पद। तो एनवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का एनवां पद, एनवां पद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा। एनवें पद का संकेत होगा ए एन, ए के आगे एन लग रहा है तो एनवां पद, ए के आगे 2 लगा दिया तो आपका दूसरा पद होगा, 3 लगा दिया तो तीसरा पद होगा। ये पदों की संख्या को निर्धारित करता है कि इतने नंबर का पद क्या होगा, अर्थात उस पद का मान। और इसके लिए सूत्र होगा 1 + n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र के अंदर इन सिंबल्स के अर्थ आपको आने चाहिए। यहां पर ए का अर्थ होगा, ए के स्थान पे A1 भी लिख सकते हैं, प्रथम पद। एन का अर्थ होता है पदों की संख्या, इस श्रेणी के अंदर कुल कितने पद है, पदों की संख्या। डी का अर्थ होता है सार्वंतर, सार्वंतर अर्थात सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा अधिकांश हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, सार्वंतर आ जाएगा। और एन का अर्थ होता है एनवां पद, अर्थात समांतर श्रेणी के अंदर ये मुख्य रूप से 4 सिंबल्स होते हैं और इन 4 सिंबल्स में से 3 सिंबल्स के मान आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे और किसी भी एक सिंबल का मान पूछा जा सकता है। या तो आपको पहला पद पूछा जाएगा या एनवां पद या डी का मान या फिर एनवां पद। तो जो भी आपको चारों में से पूछा जाए सूत्र आपको यही लगाना पड़ेगा। तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला हो गया समांतर श्रेणी के लिए। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत इजीली क्वेश्चंस इसमें हैं और ये बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो। थोड़ा सा बस एक्टिव हो जाइए आप लोग अब। और अब अपन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के हैं। समांतर श्रेणी को हम संक्षिप्त रूप में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इसको संक्षिप्त रूप में समांतर श्रेणी से व्यक्त किया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि -5 -1 3 7 ... यानी इसमें अनंत पद आपको दे रखे हैं, एक सीक्वेंस है, समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी के अंदर आपको प्रथम पद में सार्वंतर निकालना है। तो बहुत आसानी से अपन इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रथम पद का अर्थ हो गया ए अथवा A1 भी लिख सकते हो। A1 बराबर पहला पद देखिए कितना है, चिन्ह सही लिख दो। सार्वंतर, सार्वंतर डी होता है और डी का सूत्र आप A2 - A1 या A3 - A2 भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली अपन सामान्य तौर पर A2 - A1 लगाते हैं। A2 का अर्थ दूसरा पद, दूसरा पद देखो कितना है -1, आगे चिन्ह माइनस। A1 का मान रखना है तो ये कोष्टक में रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब इसके बाद में कोष्टक खोले -1, जब कोष्टक खोलेंगे दोनों चिन्ह मल्टीप्लाई होंगे +5, माइनस का 1 और प्लस के 5
तो अपने पास शेष क्या बचेगा, प्लस का 4, तो सारा अंतर अपने पास +4 होगा। ये एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है अनुक्रम के लिए समांतर श्रेणी की जांच करो। अर्थात ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें पदों की संख्या तो अनंत है, 4 पद आपको दे रखे हैं, शेष पद आपको नहीं दे रखे हैं। तो इन चारों पदों से अपन इनकी जांच करेंगे। तो पहले आप a2 माइनस a1 ज्ञात करके देखो कितना आता है। तो a2 का मान 10 है, a1 का मान 4, घटाने पर 6। a3 में से 2 घटा के देखिए दूसरा पद, तो तीसरा पद अपने पास 16 है, 16 में से सेकंड पद घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 6। a4 में से आप ये भी घटा के देखिए a3, तो अपने पास मान कितना आएगा 22 माइनस 16 = 6। सारे डिफरेंस बराबर आ रहे हैं, सभी पदों का अंतर बराबर है और ये सारा अंतर कितना है 6, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अर्थात आप ये लिख सकते हैं अर्थात d बराबर 6, इसलिए AP है, AP मीन्स समांतर श्रेणी है, AP है। तो ये सीक्वेंस आपकी AP होगी। तो इस तरह से आपको जांच करनी पड़ेगी। यदि सीक्वेंस दे रखी है तो सभी पदों में से पूर्व पद घटा के देखें, अंतर बराबर आए तो दी गई अनुक्रम समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3, समांतर श्रेणी में सार्वंतर तथा आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड। तो इसमें आपको पद कितने दे रखे हैं, पदों की संख्या तो है न, अनंत पद है, लेकिन 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद। आपको आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आगे 4 पद ज्ञात करेंगे तो कौन कौन से ज्ञात होंगे, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें पद आपको निकालने हैं, लेकिन पहले सार्वंतर। तो सबसे पहले आप इसे समांतर श्रेणी में निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर, और सार्वंतर को अपन d संकेत से दर्शाते हैं। d मीन्स a2 माइनस a1। a2 का हुआ दूसरा पद, दूसरा देखिए कितना है -5/6, माइनस a1 का मान भी ऋणात्मक है तो ये कोष्टक में। अब इसमें घटाएंगे तो पहले कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक खोलने पर चिन्ह प्लस। अब इन दोनों का घटाव या जोड़ करेंगे, भिन्न संख्या है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हुआ 6, और 6 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा -5 + 6, यानी ऊपर की संख्या -5 और +6, प्लस की 6 है, माइनस के 5 है, तो कितना शेष बचेगा 1/6। सार्वंतर 1/6 होगा। तो सार्वंतर एक उत्तर तो निकाल ली। आगे की 4 पद, आगे के 4 पद जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी में 3 पद हैं, 3 तो दे रखे हैं और पद नहीं दे रखे, तो इन 3 से आगे 4 पद, तो 3 से आगे 4 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 4th नंबर यानी A4, चौथा पद, चौथे पद का सूत्र होगा A3 + D, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, और तीसरा पद अपन को मालूम है कितना है -2/3, प्लस D का मान 1/6। एलसीएम लीजिए 6, एलसीएम में 3 का भाग दो, 2 बार 2 को अंश से गुणा करो, -4, प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार 1 को अंश 1 से गुणा करो 1, तो कितना शेष बचा ऊपर -3 अपॉन 6 इक्वल -1/2।
क्योंकि ये 3 से कट गई दोनों संख्या, तो माइनस का 1/3 होगा आपका 4th पद। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे 5th, 6th एंड 7th पद। तो 5वां पद जब आप निकालोगे तो उसे A5 लिखेंगे, A5 का अर्थ होगा A4 प्लस D। मान रखो A4 मीन्स ये मान -1/2 प्लस 1/6, वही एलसीएम लेना है 6 -3 प्लस 1, कितना शेष बचा -2/6, 2 से काटेंगे तो -1/3। फिर अपन निकालेंगे A6, 6 का अर्थ होगा कि 5वें पद में आपको D जोड़ना है और 5वां पद आपका ये है, और 5वें पद में जोड़ेंगे तो लघुत्तम आपका 6 होगा, -2 प्लस 1, कितना शेष बचा 1/6। इसी तरह से 7वां पद ज्ञात करेंगे A7 का मान होगा 6ठा पद प्लस D, तो अपने पास 7वां पद आएगा 0। इस प्रकार से आगे के 4 पद होंगे, आगे के 4 पद 4था, 5वां, 6ठा और 7वां पद। जैसा अपन ने एग्जाम्पल्स में देखा उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई समांतर श्रेणियों में पहला पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए बता रहा हूं कि इसमें सारे पद भिन्न के रूप में है और भिन्न वालों में आप लोग गलती नहीं करें, इसलिए एक बार पुनः ये भिन्न वाला क्वेश्चन बता देता हूं। तो अपन को इसमें निकालना था प्रथम पद, और प्रथम पद को A लिखते हैं या A1 लिखते हैं। A1 लिख दो चाहे A लिख दो, A मीन्स भी पहला पद, A1 मीन्स भी पहला पद। तो पहला पद देख लीजिए, इसमें कितना है 3/2। फिर इसके बाद में अपन को निकालना है D, और D के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, सार्वंतर होता है D, A1। A2 का मान बोलो 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2। अब इसको अपन घटाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 - 3, 1 में से 3 घटाओ -2/2, बाहर दीजिए -1, सार्वंतर। तो इस प्रकार से आपको पहला पद और सार्वंतर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणियों के प्रथम पद A तथा सार्वंतर D का मान दिया हुआ है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। आपको पहले 4 पद ज्ञात करने हैं, जबकि पहला पद और D दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट डेसिमल नंबर से, इसलिए एक बार ये क्वेश्चन बता देता हूं। तो प्रथम 4 पद, तो हमें फर्स्ट पद निकालना है, और फर्स्ट पद तो दे ही रखा है 0.6। सेकंड पद निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है A1 + D। इसमें मान रखो A1 का मान 0.6 प्लस D का मान 1.1। यदि इसको अपन जोड़ेंगे पॉइंट के बाद एक ही नंबर्स में आपका नंबर है, तो ये हो गया 7 1 आंसर। A3 तीसरा पद, दूसरे पद में आपको पुनः सार्वंतर जोड़ना है, तो सार्वंतर जोड़ेंगे 2.8। फिर A4 यानी चौथा पद, चौथे पद के लिए तीसरे पद में पुनः सार्वंतर जोड़ दीजिए, आपको चौथा पद 3.9 भी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 के से सभी प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि पहले जांच कीजिए कि ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तत्पश्चात आप उसका सार्वंतर और आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए। अर्थात समांतर श्रेणी हो तो आपको आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, समांतर श्रेणी नहीं हो तो आगे के 4 पद नहीं ज्ञात करने हैं।
तो हम दूसरा नंबर थर्ड के 5 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी वाले रूट वाले नंबर्स में लिखा हुआ है। तो रूट वाले नंबर्स को आप अच्छे से समझिए पहले। जैसा कि रूट 8 लिखा हुआ है, तो रूट 8 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 2। 4 का रूट तो 2 होता है, लेकिन 2 का रूट नहीं होगा, अर्थात इसे 2√2 लिखते हैं। इसी प्रकार 18 को अपन ये लिख सकते हैं 9 × 2। 9 का रूट तो 3 होता है, लेकिन 2 का नहीं होगा, अर्थात 3√2। और 32 का रूट निकालें तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 2, अर्थात 16 का रूट निकालेंगे तो 4 होगा, लेकिन 2 का नहीं होगा, 4√2। और रूट वाली संख्याओं को अपन कैसे घटाते हैं, जोड़ते हैं, वो भी एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मान लो कि रूट 2 में अपन को ये जोड़ना है 2√2। यदि इसको अपन जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, दोनों पदों में सार क्या है, √2। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, दोनों को जोड़ने पर 3√2, अर्थात इनका योगफल 3√2 हुआ। अर्थात यहाँ भी आप समझ सकते हो, ये √2 कितने हैं, 1, और ये √2 कितने हैं, 2। 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो √2 कितने हुए, 3, अर्थात √2 को 3 बार लिखें तो 3√2 होगा। तो इस प्रकार रूट की संख्याओं को जोड़ा जाता है। रूट की संख्याओं को कैसे घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3√2 माइनस 2√2। अब इसको घटाना है, दोनों ही √2 की संख्या है, ये 3 है, ये 2 है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1√2 ही तो बचेगा, अथवा इसको आप ऐसे भी घटा सकते हैं, दोनों पदों में से सार क्या है, दोनों पदों में सार लेंगे तो √2 आएगा। यहाँ पर आपके पास 3 शेष बचेगा, यहाँ पर आपके पास -2 शेष बचेगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1√2, और 1√2 कोष्टक खोलेंगे तो √2 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से रूट वाली संख्याओं के जोड़ और घटाव आपको आने चाहिए। तो इस सीक्वेंस को आसानी के साथ अपन जांच भी कर सकते हैं, आगे के 4 पद भी निकाल सकते हैं। तो समानता श्रेणी सिद्ध करने के लिए, जांचने के लिए अपन को सभी पदों में पूर्व पद घटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पहले a2 में से a1 घटाते हैं। a2 का मान √8 माइनस √2, और √8 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, √8 मीन्स 2√2 माइनस √2, और अभी अपन ने घटाया था √2 की कितनी संख्या, 2, √2 की कितनी संख्या, 1। 2 में से 1 √2 घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ शेष बचेगा √2, या फिर कॉमन लेके घटा लेना, आपके पास यही शेष बचेगा। तो आपके समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों के कि भाई रूट की संख्या कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अब इसके बाद में अपन निकालेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद भी, इसका अंतर कितना था। तीसरा पद देखो आपके पास √18 है माइनस √8, तो इससे घटाएंगे तो √18 मीन्स होगा 3√2। अभी आपको समझाया √8 का मान होगा 2√2, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, ये √2 कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, 2। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1√2 ही बचेगा, 1√2, 1 को लिखते हैं। इसी प्रकार से चौथा पद में से तीसरा पद घटाओ। चौथा है आपका 32 माइनस 18, अर्थात इसको अपन लिखते हैं 4√2 माइनस 3√2। घटाएंगे तो अपने पास शेष √2 ही बचेगा। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं सभी पदों में पूर्व पद घटाने पर अंतर, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, बराबर है, और बराबर है तो इसे सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसलिए d का मान अपने पास होगा √2, और ये समानता श्रेणी है, इसलिए
एपी है, संक्षिप्त में आप ये लिख सकते हैं एपी है। और एपी है तो आगे के 4 पद भी ज्ञात करें, इसलिए आगे के 4 पद, अब आगे के 4 पद ज्ञात करोगे तो इन 4 पदों के लिए पहले आप ये देखो कि इसमें कुल कितने पद दे रखे हैं। कुल पदों की संख्या तो अनंत है, लेकिन जो शो हो रहे हैं, जो यहाँ पर दर्शाए गए, उनमें से 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे 4 पद और ज्ञात करने हैं, अर्थात 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन A5 5वां पद, और 5वें पद का सूत्र क्या होगा भाई, A4 प्लस D। अब A4 का मान देखो कितना है, √32, और √32 में √2 जोड़िए। तो आप यहाँ पर गलती मत करना, कभी √2 और प्लस √2 को जोड़े तो √34 नहीं लिखना, 34 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो गया प्रश्न। यहाँ पर ये रूट की संख्या ऐसे नहीं जुड़ेगी, यहाँ जोड़ने के लिए √32 को आप पहले इस रूप में लिखें। √32 मीन्स इसको हम 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4, 2 का नहीं होगा, 4√2 है, तो इसे 4√2 लिखेंगे और फिर प्लस √2 करेंगे। तो आपने पास 4 तो ये, एक ये, कितने √2 हो गए, 5√2। इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। और 5√2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 को रूट के अंदर लिखेंगे तो कितना लिखोगे, 25 × 2। तो कुल मिलाकर के आपके पास इसका उत्तर कितना आएगा, √50। तो आपके पास 5वां पद √50 होगा। इसी तरह से 6वां पद A6 का होगा 5वां पद। 5वां पद कितना है, √50, 2। तो इसमें जोड़ेंगे √50 को, 5√2 लिखते हैं प्लस √2। तो अब कितने हो गए √2, 5 1 6√2, और 6√2 को अपन लिखेंगे रूट के अंदर 6 को, तो 36 × 2, यानी कुल मिला के आपका उत्तर होगा √72। क्योंकि इस रूप में आपकी सीक्वेंस दे रखी है तो उसी रूप में आपको आंसर मिलेगा। A7 7वां पद, 7वें पद का अर्थ होगा 6वां पद, और 6वां पद आपका ये है प्लस √2। दोनों को जोड़ेंगे 6 1 7√2, लेकिन 7 को रूट में लिखे तो आपके पास 49 × 2 होगा। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको प्राप्त होगा कितना, 98, √98। इसी प्रकार 8वां पद ज्ञात करें तो 7वां पद 7√2 प्लस √2, तो हमें प्राप्त होगा 8√2, और 8√2 को अपन क्या लिखेंगे, 64 × 2, यानी आपको प्राप्त हुआ कुल मिला के 128 रूट। अर्थात ये आपके पास आगे के 4 पद होंगे, √50, √72, √98 और √128। तो इस प्रकार से रूट वाले प्रश्नों में आप सीक्वेंस के क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। 5.1 में शेष बचे क्वेश्चनों पर आप अपनी रफ नोटबुक के साथ अभ्यास कीजिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समांतर श्रेणी अच्छी भी लगी होगी और आपके समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।